उदयपुर में शुद्ध संवेगी महाश्रमण पूज्य मुनि 108 श्री आदित्य सागर महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश रविवार 12 जुलाई को होगा। उनके साथ मुनि 108 श्री अप्रमित सागर महाराज, मुनि 108 श्री सहज सागर महाराज एवं मुनि 105 श्री श्रेयस सागर महाराज भी सत्संग विराजमान रहेंगे। मंगल प्रवेश यात्रा सुबह 7 बजे सब्सिडी सेंटर आयकर कार्यालय से शुरू होकर कृषि मंडी गेट होते हुए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हिरणमगरी सेक्टर 11 पहुंचेगी। इसके बाद गवरी चौक स्थित शाही कॉम्प्लेक्स में मुनिश्री के मंगल प्रवचन एवं आशीर्वचन होंगे। वर्ष योग संयोजक अशोक शाह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 29 जुलाई को सुबह गुरु पूर्णिमा महोत्सव तथा दोपहर में फतेह स्कूल प्रांगण में मंगल कलश स्थापना समारोह के साथ वर्षा योग का विधिवत शुभारंभ होगा। इस अवसर पर करीब 6000 श्रावक श्राविकाओं के शामिल होने की संभावना है। वर्षा योग के चारों महीनों में प्रतिदिन धर्मसभा, प्रवचन, स्वाध्याय, पूजन, अभिषेक, तप और आराधना सहित विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज अध्यक्ष पारस चित्रोड़ा ने समाजजनों से सभी मांगलिक आयोजनों में अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर धर्म प्रभावना के इस महायज्ञ में सहभागी बनने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में मुनि 108 श्री आदित्य सागर महाराज ने कहा कि ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहने वाला ही साधु होता है। हर धर्म का अपना दर्शन है, लेकिन सनातन धर्म था, है और रहेगा। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था, युवाओं में बढ़ते नशे और आत्महत्या जैसे विषयों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि 14 से 16 अगस्त तक 3 दिवसीय युवा संस्कार शिविर एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। चातुर्मास के दौरान उपनयन संस्कार शिविर, दंपति संस्कार शिविर सहित विभिन्न संस्कार शिविर भी आयोजित होंगे। प्रेस वार्ता में कमलकांत जैन, महावीर सिंघवी, भंवर मुंडलिया, राकेश नागदा, प्रमोद चौधरी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। देखिए, जो चातुर्मास होता है वो सभी साधु करते हैं और अहिंसा की दृष्टि से करते हैं ताकि हम जीवों की रक्षा कर पाएँ। और इस अहिंसा की रक्षा के लिए चातुर्मास होता है। शालीनता से होता है, वो दिखावे के लिए नहीं होता, वो शिक्षा के लिए होता है, चारित्र के लिए होता है। तो आगामी दिनों में जो उदयपुर में चातुर्मास होने वाला है, 29 तारीख को स्थापना होगी, 12 तारीख को मंगल प्रवेश के पश्चात 29 तारीख को गुरु भक्तों का पर्व गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा। इसके पश्चात स्थापना, कलश स्थापना होगी कि अब 4 महीने के लिए साधु बंद गए, अब बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद भिन्न भिन्न समय पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक आएगा, 10 लक्षण पर्व आएगा, जैन आइकन अवार्ड्स होंगे, दंपति संस्कार, उपनयन संस्कार, 10 लक्षण में संस्कार शिविर भी आएगा और फिर दीपावली और भी त्यौहार आएंगे। इस बीच में उदयपुर वालों को एक बहुत मंगल सौगात मिलने वाली है, वो है मंत्राक्ष की। मंत्राक्ष ध्यान शिविर जो लोगों के स्वस्थता, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए काम कर रहा है। निःशुल्क मंत्राक्ष शिविर लगता है, वो ध्यान का शिविर है जिसमें आपको मुद्रा, रंग, बीजाक्षर, श्वास, स्वर विज्ञान, इन सबको मंत्र और बीजाक्षर के द्वारा हील करते हैं ताकि आप अपने आप को गुड फील कर सकें। और ये मंत्राक्ष का शिविर भी उदयपुर में लगने वाला है। सभी लोग आनंद लेते हैं। वो सुधरे लोगों के लिए नहीं बनते, बिगड़े लोगों के लिए बनते हैं। जो बिगड़ चुके हैं उनके लिए हम साधु बने हैं। तो बच्चों के लिए ये है कि बच्चों के लिए सुबह सुबह नीति क्लास होगी, मध्याह्न में जैन दर्शन की से संबंधित, जो नहीं जानते जैन दर्शन को, उनसे संबंधित क्लास होगी। वैयावृत्ति का मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। जैन दर्शन में आहार विधि का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो बच्चों को वो आहार से जुड़ने मिलेगा। जब गुरुजन आते तो प्रतिदिन भगवान की पूजा, सेवा शुश्रूषा करके भी बच्चे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। एक बात और है, जिनके साथ रहते हैं वैसा मन हो जाता है। तो अगर बच्चे जो हैं वो गुरुओं के साथ रहेंगे तो उनके अंदर भी आध्यात्मिकता आएगी। आज आप मेरे पास हो और आप यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं तो बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा कर, सबका मन शांत है। और यही राजनीतिक मंच होता तो भी उथल पुथल हो जाती है। तो जिनके साथ रहते हैं वैसे भाव हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि बच्चे जल्दी कनेक्ट होते हैं साधुओं से और वो अपने आप को कनेक्ट करके अपने आप के व्यक्तित्व का निर्माण, चारित्र का निर्माण कर सकते हैं।